हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेदिका विद। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यूपी पुलिस का जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, क्या क्या फिजिकल होगा, रिटेन होगा, क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। एक तो आप लोग को जैसे कि पता होगा, एक अभी चल रहा है करंट में 60,000 प्लस पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इसके अलावा 40,000 प्लस पदों पे और भर्ती होनी है, जो कि 2025 के स्टार्टिंग में होगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा, कब आएगा, पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको डिटेल में बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे, जो यूपी पुलिस का न्यू वैकेंसी आने वाला है, नई भर्ती जो आने वाली है, इस जो 60,000 प्लस पदों की चल रही है, उसके अलावा जो आने वाले है उस पे हम बात करेंगे कि वो भर्ती कब आएगी, क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा, पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कांस्टेबल और इंस्पेक्टर, मतलब जिसको हम एसआई बोलते हैं, दोनों को मिलाकर यहाँ पे कितना, ये जो इतने पद हैं 96,768 पदों पे भरना था, जिसमें से 60,000 प्लस वैकेंसी अभी जो करंट में चल रही है उस पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, उसका प्रोसेस चल रहा है। अब इसके बाद बचे हुए 40,000 प्लस सीट्स बचे हुए हैं, जिसकी भर्ती प्रक्रिया 2025 के स्टार्टिंग में हो जाएगा। इसमें आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, उम्मीदवारों का 12वीं पास होना आवश्यक है, मतलब कि केवल 12th की रिक्वायरमेंट है, ना कि यहाँ पे ग्रेजुएशन हाई स्कूल ऐसा नहीं चलेगा। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th करना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। इसके बारे में और हम बात करते हैं। देखिए, इसका जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन डेट है, ये जल्दी आने वाला है। और यूपी पुलिस का फॉर्म स्टार्ट डेट कब आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूपी पुलिस लास्ट डेट 2025 कमिंग सून, मतलब कि ये जल्दी आने वाला है। आप लोग इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को अपडेट होते रहें। और कोई भी गवर्नमेंट योजना होगा, कोई भी वैकेंसी होगी, उस इससे रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे पूरा वीडियोस मिलता रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप तो देख लीजिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 डॉक्यूमेंट, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट की रिक्वायर्ड है, 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन आपको हाई स्कूल और इंटर के डिटेल देना जरूरी है, मतलब ये इंटर के बेस पे आपकी भर्ती होगी। और आपका आधार कार्ड चाहिए, जांच प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका यूज कीजिएगा। जैसे जनरल वालों के लिए जात प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे SC ST कैटेगरी के भाई बहन हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि ये आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी और आपका सिग्नेचर चाहिए। ये पूरी डिटेल्स हमको क्या चाहिए, फॉर्म को फिलअप करते टाइम। हम आपको जब भी फॉर्म आएगा हम आपको फिलअप करके बताएंगे क्या कैसे करना है, पूरा एकदम शुरुआत से एंड तक पूरे डिटेल के साथ समझा के उसमें बताए रहेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं उसका सिलेक्शन प्रोसेस का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम के बाद आपका क्या है, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद PET होगा, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका चौथा स्टेज क्या है, मेडिकल टेस्ट होगा। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब कि ये जो पांचों प्रोसेस है आपको ये कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद PET होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये पांचों हमारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं सिलेक्शन के। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यूपी पुलिस शारीरिक मानक परीक्षण में अभ्यर्थियों को माप लिया जाएगा। जो हमारा फिजिकल के लिए क्या उनका क्राइटेरिया है उसको आपको बताते हैं। फिजिकल के लिए देखिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर मेल कैंडिडेट, मतलब कि जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, उनका हाइट क्या होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट जो है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि एक्सपेंड करने के बाद कितना होना चाहिए, 84। एक्सपेंड मतलब होता है फुलाना, फुलाने के बाद आपका क्या होना चाहिए, 84 होना चाहिए। और जो हमारे ST वाले भाई बहन हैं उनके लिए क्या होता है,
हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट क्या होता है 77 सेंटीमीटर, ठीक। और उनका क्या होता है सीना को फुलाने पर एक्सपेंड करने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारा क्या हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया है, ये आपका मतलब फुलफिल करना चाहिए क्राइटेरिया। अब इसमें हम बात करते हैं फीमेल के जो क्राइटेरिया उसमें बता देते हैं। फीमेल के लिए आपको क्या होना होगा जो सामान्य और ओबीसी की होंगी, मतलब कि सामान्य और ओबीसी और एससी तीनों जात के लिए क्या है हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। वेट आपका कितना होना चाहिए 47 kg। और जो हमारे एसटी कैटेगरी के होते हैं अनुसूचित जाति के उनके लिए क्या होना चाहिए हाइट 147 सेंटीमीटर और वेट क्या होना चाहिए 40 kg होना चाहिए। तो ये हो गया आपका मतलब कि फिजिकल क्राइटेरिया कि इतना फुलफिल करना होगा, मतलब ये चीज़ आपके पास इतना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि दौड़ में कितना रिक्वायरमेंट होता है। दौड़ में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा फिजिकल परीक्षा में सभी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को, मतलब कि चाहे आप एससी एसटी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो सभी के लिए 4.1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर भी कर सकते हैं 25 मिनट में आपको 4800 मीटर कंप्लीट करनी होगी। और यूपी पुलिस में देखो फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए होता है उनको 14 मिनट में उनको 2400 मीटर कंप्लीट करना होता है 2.4 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या होने वाला है उसको ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा, मतलब कि उनका जो भी एग्जाम होगा कोई ऑनलाइन मोड नहीं होगा, हमें ऑफ ही लाइन होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया जो 2025 में होने वाला है उसका भी एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए, मतलब कि आपका जो पूर्णांक होगा 300 अंक का होगा 300 नंबर का होगा और उसमें एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद इसमें आपको पूरे 150 से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परीक्षा में विभिन्न विषयों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें यूपी पुलिस एग्जाम में सामान्य किससे पूछा जाएगा इसको देखिएगा। सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी से, लॉजिकल एबिलिटी से और मेंटल एप्टीट्यूड और आईक्यू विषय शामिल है, जिसमें इसमें देखिए माइनस मार्किंग भी आपको दिया गया है। अगर आप एक सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक गलत कर देते हैं तो 0.5 मतलब कि आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग की है। पेपर करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब कि जो भी आप एग्जाम देंगे उसका जो समय है 2 घंटा होगा। 2 घंटे में आपको 150 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा 2 नंबर का होगा। अगर आप एक सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका आधा नंबर एक क्वेश्चन के ऊपर काट लिया जाएगा, ठीक। पेपर की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रहेगी, मतलब कि जो आपको पेपर देने के लिए जब आप पर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको जो बुकलेट मिलेगा उसमें आपको दोनों मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। दोनों भाषा में आप चाहे जिस लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी, इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश में ही आप वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद उसी में आपको एक OMR सीट मिलता है। OMR में सब आपको बस सिर्फ गोला बनना होता है कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें इंग्लिश हिंदी नहीं मैटर करता है, आप चाहे जिसमें हो आपको क्वेश्चन वाइज उस ऑप्शन को फिलअप करना होता है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किससे कितना क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सामान्य हिंदी का आपको 37 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि 74 नंबर का होगा 74। सामान्य ज्ञान में आपको 38 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि 76 मार्क्स से रहेगा। उसके बाद मानसिक योग्यता और बुद्धि एवं तर्क, मतलब कि आप रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग में आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे और 74 मार्क का। और क्या है ये आपका है मैथ और रीजनिंग मिक्स रहता है, इसमें 38 क्वेश्चन होगा जो कि 76 मार्क का रहेगा। तो यही है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से 37 आएंगे और मानसिक योग्यता से आपके 37 आएंगे, रीजनिंग और प्लस मैथ मिला के 38 आएंगे, जीके जीएस से आपको 38 आएंगे। ये प्रोसेस है हमारा एग्जाम का, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको बता दें अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा में उन्होंने ऐलान किया है
कि 2025 के शुरुआत में ही हम 40,000 प्लस पदों पे वैकेंसी को यहाँ पे फिलअप करेंगे, मतलब भरा जाएगा। तो आप लोग पूरे अपना तैयार रहिए, अपना पढ़ते रहिए, ताकि इस बार चूक ना हो पाए, ठीक। और इसके बारे में और बता दें आपको कि जो हमारा एग्ज़ाम क्राइटेरिया है वो ऑफलाइन ही होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। और बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि उसका हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्या होना चाहिए, अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिजिकल के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हमारा ये भी दिया कि हमको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है कि नहीं बनवाना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बना सकते हैं, EWS से हैं तो आप उसका भी आप लगा सकते हैं। बाकी आप बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नई वैकेंसीज आए, नया सरकारी कोई योजना आएगा, इससे रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और पूरे डिटेल के साथ मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे फेक नहीं मिलेगा, एकदम जेन्युइन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपडेट रहें, जो भी वैकेंसीज आए, जो भी सरकारी योजना आए, वो भी इससे अपडेट रहें। बने रहिए इस चैनल के साथ, ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।